अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म। इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर। चैप्टर नंबर 8 से पहले जितने भी चैप्टर्स गुजर गए हैं उन सब की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के आंसर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे मैं पहले से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन वीडियोस को भी जाकर जरूर देखें, आपको बहुत ही फायदा होगा। पहला शॉर्ट सवाल है, व्हाट आर टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। तो आपने बताना कि टेम्पररी और परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं। तो जवाब की तरफ चलते हैं, पहले बात करते हैं टेम्पररी मैग्नेट की। टेम्पररी मैग्नेट्स आर द मैग्नेट्स दैट वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। टेम्पररी मैग्नेट्स ऐसे मैग्नेट्स हैं जो कि काम करते हैं मौजूदगी में of magnetic field of permanent magnets once the magnetic field vanishes। एक बार जब मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाती है, दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर बैठते हैं। अब बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स की। परमानेंट मैग्नेट्स रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर एवरी। परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं वो बरकरार रखते हैं अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को सबके लिए। दीज आर ईदर फाउंड इन नेचर और आर्टिफिशियली मेड बाय प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ स्टील एंड सम स्पेशल अलॉयज इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सफिशिएंट टाइम। तो यहां से आपने गौर से सुनना है, उर्दू में आपको समझा देता हूं। ये या तो फितरत में पाए जाते हैं या मसनूई तौर पर स्टील और खास मरकब धातुओं के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख कर बनाए जाते हैं। तो ये था पहले शॉर्ट सवाल का जवाब। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा और आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। आपने डिफाइन करना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। इसके जवाब की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर एन अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसके इर्द गिर्द मैग्नेट जो है और अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स ऑन इट। डेफिनेशन तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब मजीद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट को मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक्सप्लेनेशन जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हेन अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ सर्टेन मैग्नेटिक मटेरियल, जब मैग्नेट्स जो अट्रैक्ट करते हैं सर्टेन मैग्नेटिक मटेरियल, इट एक्सर्ट्स सम फोर्स टू डू सो, तो फोर्स लाजमी उसे अप्लाई करनी पड़ती है। Similarly, when it attracts or repels a magnetic pole of another magnet, it exerts a force on it। इसी तरीके से जब अट्रैक्ट करना हो और रिपेल करना हो मैग्नेटिक पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, इट exerts a force on it, तो फोर्स अप्लाई लाजमी करनी होगी। दिस फोर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट। ये जो फोर्स है ये ऑब्जर्व की जा सकती है फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, यहां मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपने इसे नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसके जवाब की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। देयर डेंसिटी इंडिकेट्स field strength and they form closed loops from north to south pole। उर्दू में आपको डेफिनेशन समझाता हूं, आपने गौर से सुनना है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ख्याली लकीरें हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की सिमत और ताकत की नुमाइंदगी करती हैं। इनकी डेंसिटी फील्ड की ताकत की निशानदही करती है और वो शमाल से कुतुब जनूबी तक बंद लूप बनाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नेम सम यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो आपने बताना है परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की यूज इस्तेमाल कहां होती है। तो पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जवाब की तरफ। यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, स्पीकर, कंपासेस, इलेक्ट्रिक मीटर्स। इसी तरीके से यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक बेल्स, लिफ्टिंग क्रेन्स, MRI मशीन्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर मैग्नेटिक डोमेन्स। आपने बताना है कि मैग्नेटिक डोमेन्स होती क्या है। तो इसकी जवाब की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक डोमेन्स आर माइक्रोस्कोपिक रीजन within a ferromagnetic material where atomic magnet moments are aligned, creating a localized magnetic field। Their alignment determines the overall magnetism of the material। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, which type of a magnetic field is formed by current carrying long coil। सवाल में पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी किस्म करंट से जाने वाली लॉन्ग कॉइल बनाती है। जवाब की तरफ चलते हैं। अ लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर कैरिंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड।
लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर जो है, जो इसमें करंट है वो प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड को, दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, जो कि सिमिलर है बार मैग्नेट के। The field lines are concentrated inside the coil and spread out outside, resembling the field lines of a bar magnet. फील्ड लाइंस कोयल के अंदर कंसंट्रेटेड हैं और बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस की तरह बाहर फैल जाती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। शॉर्ट क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो पहले बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो आप देख सकते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली अट्रैक्टिव टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली रिपेल्ड, रिपेल्ड यानी पीछे हटाना, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इंट्रोड्यूस्ड अपोजिंग मुखालिफ मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो यहां पर इस चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर मुकम्मल हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहां आकर वीडियो मुकम्मल हो जाती है। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। जज़ाकल्लाह।